हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने गेट वर्ब का यूज करते हुए और इसका काजेटिव रूप यूज करते हुए वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में हमने चर्चा किया है। तो यहाँ पर गेट का रूप गेटिंग अर्थात गेट में आईएनजी जोड़ करके और इस रूप का यूज करते हुए हमने कुछ हिंदी वाक्यों को लिया है जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो डेली लाइफ में बोले जाने वाले इन हिंदी वाक्यों को जो कि प्रणयार्थक क्रियाओं के रूप में रहती हैं कैसे हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह कपड़ा धुलवा रहा है, यानी यहाँ पर कर्ता स्वयं कोई काम नहीं कर रहा बल्कि कर्ता किसी दूसरे से काम करवा रहा है। वह कपड़ा धुलवा रहा है अर्थात जो यहाँ सब्जेक्ट ही है वह स्वयं कपड़े नहीं धुल रहा है, वह किसी से कपड़े धुलवा रहा है। तुम अपनी कार ठीक करवा रहे हो, इसका मतलब जो सब्जेक्ट तुम है वह कार को अपने ही ठीक नहीं कर रहा है, वह मिस्त्री से या अन्य किसी से अपनी कार को ठीक करवा रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई, सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं करता और करने वाला कोई दूसरा होता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं, जब हम स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाते हैं, किसी दूसरे को प्रेरित करते हुए किसी दूसरे से कह करके अपना काम करवाते हैं कोई भी चीज़। तो इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम प्रेरणार्थक क्रिया वाले सेंटेंस कहे जाते हैं और इन वाक्यों का अनुवाद भी हम जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमने गेट का यूज करते हुए और गेटिंग के रूप को लेते हुए हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम इन वाक्यों को बनाते हैं किस तरह से। यहाँ पर देखें, सबसे पहला वाक्य है तुम अपनी कार ठीक करवा रहे हो। तुम अपनी कार ठीक करवा रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट है तुम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू लिखेंगे और चूंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो हम लिखेंगे यू के साथ यहाँ पर जो वर्ब आएगा वह होगा आर, यू आर, और उसके बाद हम गेटिंग का यूज कर लेंगे। यू आर गेटिंग अपनी कार, तो अब यह ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू आर गेटिंग योर कार। यू आर गेटिंग योर कार, तुम जो है अपनी कार ठीक करवा रहे हो, तो यू आर गेटिंग योर कार। अब ठीक करवाना के लिए हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर का थर्ड फॉर्म होगा रिपेयर्ड। यह पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो यू आर गेटिंग योर कार रिपेयर्ड, तुम अपनी कार को ठीक करवा रहे हो, तुम अपनी कार को ठीक करवा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वह कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर और विल भी हो सकता है और फिर शैल भी रहेगा जैसा वाक्य की बनावट होगी, और फिर प्लस गेटिंग का यूज कर लेंगे। गेटिंग का यूज करने के बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का रूप ले लेंगे। तो यह हमारा स्ट्रक्चर हुआ, यानी सब्जेक्ट इज एम आर विल शैल प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस पीपी। तो तुम अपनी कार ठीक करवा रहे हो, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, उसके बाद यू के साथ हेल्पिंग वर्ब में हो गया आर, फिर हो गया गेटिंग का यूज, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ योर कार और पीपी थर्ड फॉर्म हुआ रिपेयर्ड। यू आर गेटिंग योर कार रिपेयर्ड। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है वह घर की सफ़ेदी करवा रहा था। तो इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है वह, तो ही और था है तो वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल है यह ही जो है सिंगुलर है। तो ही वाज गेटिंग और घर की सफ़ेदी, तो ही वाज गेटिंग हिज हाउस। यहाँ पर हीज न लिखें तब भी काम चलेगा, क्योंकि वह घर की सफ़ेदी करवा रहा था। वह किसी के घर की भी सफ़ेदी करवा सकता है और अपने घर की भी सफ़ेदी करवा सकता है। तो सेंस के हिसाब से हम इसको ले लेंगे, ही वॉज गेटिंग हिज हाउस वाइट वॉश्ड। हमारा अगला वाक्य है मेरी बहन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा रही है।
मेरी बहन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे माई सिस्टर, हमारा सब्जेक्ट हो गया माई सिस्टर। माई सिस्टर इज गेटिंग, माई सिस्टर इज गेटिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा दस्तावेजों पर, तो दी डॉक्यूमेंट्स। माई सिस्टर इज गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, इज गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स साइंड। तो हुआ माई सिस्टर इज गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स साइंड, मेरी बहन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा रही है। अब हम अगले वाक्यों को देखते हैं। हमारा अगला वाक्य है हम घर साफ करवा रहे थे, तो इसको लिखेंगे वी वर गेटिंग द हाउस, वी वर गेटिंग द हाउस, we were getting the house cleaned, we were getting the house cleaned, हम घर साफ करवा रहे थे। we were getting the house cleaned, हम घर साफ करवा रहे थे। तो वह अपना लैपटॉप ठीक नहीं करवा रही है, तो हम इसको लिखेंगे वह अपना लैपटॉप ठीक नहीं करवा रही है, तो she is not getting, she is not getting अपना लैपटॉप, तो हर लैपटॉप, she is not getting हर लैपटॉप, और फिर हो जाएगा ठीक करवाना, तो ठीक करवाने के लिए हम यहाँ पर फिक्स्ड लिख लेंगे। फिक्स्ड भी हम लिख सकते हैं, रिपेयर्ड की जगह जो है फिक्स्ड भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शी इज़ नॉट गेटिंग हर लैपटॉप फिक्स्ड, जो है वह अपना लैपटॉप ठीक नहीं करवा रही है। शी इज़ नॉट गेटिंग हर लैपटॉप फिक्स्ड, वह अपना लैपटॉप ठीक नहीं करवा रही है। यहाँ फिक्स्ड माने भी हुआ, उसकी मीनिंग भी होगी ठीक करवाना। माली बगीचे में पानी लगवा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे द गार्डनर्स, the gardeners are getting, the gardeners are getting, बगीचे में तो हो जाएगा द गार्डन, द गार्डनर्स आर गेटिंग द गार्डन, और फिर हो जाएगा पानी लगवाना, तो पानी लगवाने के लिए लिखेंगे वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड। द गार्डनर्स आर गेटिंग द गार्डन वाटर्ड, माली बगीचे में पानी लगवा रहे हैं। हमारा अगला वाक्य है लड़के फर्नीचर की पॉलिश क्यों करवा रहे हैं। अब यह प्रश्नवाचक वाक्य है, तो लड़के फर्नीचर की पॉलिश क्यों करवा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे वाई, और फिर हो जाएगा चूंकि लड़के बहुवचन है तो आर हो जाएगा, वाई आर द बॉयज़ गेटिंग, और गेटिंग के बाद हमारा हो जाएगा फर्नीचर, तो गेटिंग फर्नीचर, गेटिंग द फर्नीचर, और फिर इसको लिखेंगे पॉलिश करवाना, तो पॉलिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पॉलिश्ड, पॉलिश का थर्ड फॉर्म होगा पॉलिश्ड। वाई आर द बॉयज़ गेटिंग द फर्नीचर पॉलिश्ड, और यह हमारा हो जाएगा इन प्रश्नवाचक वाक्य। मेरे पिताजी खिड़कियां साफ करवा रहे हैं, तो मेरे पिताजी खिड़कियां साफ करवा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मेरे पिताजी खिड़कियां साफ करवा रहे हैं, तो माई फादर इज गेटिंग द विंडोज, माई फादर इज गेटिंग द विंडोज, साफ करवा रहे हैं क्लीन्ड,
ये हो जाएगा क्लीन का थर्ड फॉर्म। तो माई फादर इज गेटिंग द विंडोज क्लीन्ड, मेरे पिताजी खिड़कियां साफ करवा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पिताजी, माई फादर सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब गेटिंग, और फिर यूज हुआ खिड़कियां, द विंडोज, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, और क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, पास्ट पार्टिसिपल हो गई। तो इस तरह से हमने 8 सेंटेंसेस को बताया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 9वां सेंटेंस है, मैं अपना फ़ोन चार्ज करवा रहा था। यहाँ सब्जेक्ट हुआ आई, और फिर हो जाएगा वाज। आई वाज गेटिंग, और फिर माई फोन ऑब्जेक्ट हो गया। आई वाज गेटिंग माई फोन ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट के बाद चार्ज करवाना यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द आई वाज गेटिंग माई फोन चार्जेड। आई वॉज गेटिंग माई फ़ोन चार्जेड, मैं अपना फ़ोन ठीक करवा रहा था। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे आई के साथ यहाँ हूँ के लिए एम हो जाएगा। आई एम गेटिंग अपने बाल, माई हेयर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हेयर को हेयर्स नहीं लिखते, इसमें यस हम नहीं लगाते। इस बात को ध्यान में रखेंगे, हेयर का हेयर्स मत लिख दीजिएगा, अन्यथा वाक्य जो होगा गलत होगा। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई हेयर, और कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। तो इस तरह से, इस प्रकार के वाक्यों को हम आसानी से बना सकते हैं। फिर अगला हमारा वाक्य है, वे छत की मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे हैं। वे छत की मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो वे छत की मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो यहाँ चूंकि क्यों है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यह लिखेंगे वाई आर दे। तो हमारा जो 11वां वाक्य है, ओवे छत की मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो यहाँ ओवे करता हुआ, और चूंकि क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो वाई आर दे, और दे के बाद यहाँ नहीं के लिए तुरंत नाट आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाट लगेगा। तो वाई आर दे नॉट गेटिंग द रूफ, छत हो गया, द रूफ, और फिर मरम्मत करवाना, तो वाई आर दे नॉट गेटिंग द रूफ रिपेयर्ड, ये हो जाएगा रिपेयर्ड। हमारा अगला वाक्य है, वह लंबी लड़की अपना ड्रेस सिलवा रही थी। वह लंबी लड़की अपना ड्रेस सिलवा रही थी। तो वह लंबी लड़की अपना ड्रेस सिलवा रही थी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दैट टॉल गर्ल, वह लंबी लड़की अपने ड्रेस सिलवा रही थी। तो वह लंबी लड़की, दैट टॉल गर्ल was getting her ड्रेस, और कह रहा है सिलवा रही थी, गेटिंग अपने ड्रेस को सिलवा रही थी, तो हो जाएगा स्टिचेड, STICHED, फिर CHED। तो दैट टॉल गर्ल वाज गेटिंग हर ड्रेस स्टिच्ड, छात्र अपने जूते पॉलिश करवा रहा है। तो छात्र अपने जूते पॉलिश करवा रहा है, इसको हम लिखेंगे द स्टूडेंट इज
getting, the student is getting his shoes, the student is getting his shoes polished. The student is getting his shoes polished. छात्र अपने जूते पॉलिश करवा रहा है। मालिक अपनी गाड़ी धुलवा रहे हैं। The owner is getting his car. The owner is getting his car washed. फिर हमारा अगला वाक्य है, मैं इन दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग नहीं करवा रहा हूँ। मैं इन दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग नहीं करवा रहा हूँ। तो मैं इन दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग नहीं करवा रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड। हमारा यह हो जाएगा, आई एम नॉट गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, I am not getting the documents और printed वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो I am not getting the documents printed। तो इस तरह से 15 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने आपको गेटिंग के यूज़ को करते हुए हमने कॉजेटिव वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते हुए वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और फिर रिक्वेस्ट करते हैं चलते चलते कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी।